ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु अष्टभ्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्ठिकी। ये अध्याय हमारा जो चल रहा है, ये प्रहलाद महाराज दैत्य पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। 26वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। धर्म अर्थ काम इति यो अभिहितः त्रिवर्ग ईक्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तद एतत् अखिलं निगमस्य सत्यं स्व आत्म अर्पणं स्व सुहृदः परमस्य पुंसः। मेरे साथ पढ़िए। धर्म अर्थ काम इति यो अभिहितः त्रिवर्ग ईक्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता ईक्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तद एतत् अखिलं निगमस्य सत्यं मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यम् स्व आत्म अर्पणं स्व सुहृदः परमस्य पुंसः स्वायात्मयर्पणं शशुहृद परमस्य पुंसः। शब्दार्थ है धर्म। धर्म अर्थ आर्थिक उन्नति, काम, संयमित, इंद्र तृप्ति, संयमित। इति इस प्रकार यह जो अभिहितः बताए गए त्रिवर्ग तीन का समूह, ईक्षा आत्म साक्षात्कार, त्रयी वैदिक अनुष्ठान, नय तर्क, दमो तथा विधि एवं व्यवस्था की विद्या, विविधा अनेक प्रकार च भी
वार्ता वृत्तिपरक कर्तव्य या जीविका मनने मैं मानता हूँ तत् उनको एतत् वे अखिलम सारा निगमस्य वेद का सत्यम सत्य स्व आत्म अर्पणम अपने को पूरी तरह अर्पित कर देना स्व सुहृदय अपने परम मित्र को परमस्य परम पुंसः पुरुष। मेरे साथ पढ़िए। धर्म अर्थ तथा काम धर्म अर्थ तथा काम इन तीनों को वेदों में इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग वर्ग अर्थात मोक्ष के तीन साधन कहा गया है। अर्थात मोक्ष के तीन साधन कहा गया है। हाँ, धर्म आप मानते हैं, अर्थ पैसा कमाते हैं, काम इंद्र तृप्ति उससे सुख भोग करते हैं, उसके बाद आना चाहिए मोक्ष का ज्ञान। अरे ये तो हो गया ये तो हो गया, ये तो कुकर सुकर भी करते हैं, और क्या है मेरे लिए मोक्ष, कुकर सुकर नहीं कर सकते। ये तीसरा तो ये मोक्ष के तीन साधन, पहले ये फिर मोक्ष। और होता क्या है, लोग इन तीनों में इतने रम जाते हैं इंद्र तृप्ति में, फिर उनको लगता है अरे इंद्र तृप्ति तो आर्थिक उन्नति से हो सकता है, फिर आर्थिक की तरफ फिर मुड़ जाते हैं, फिर धन कमाने की तरफ। इन तीन वर्गों के अंतर्गत ही इन तीन वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार वैदिक आदेशानुसार संपन्न वैदिक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड कर्मकांड विधि तथा व्यवस्था विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने विज्ञान के एवं जीविका विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के ये तो वेदों के जो कि अध्ययन के अध्ययन के बाह्य विषय हैं। बाह्य विषय है। हाँ, बाह्य विषय हैं वेद में। अब धन अर्जित करना आप कौन सा साधन अपनाते हैं ये थोड़ी वेद बताता है। अतः मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, अतएव मैं मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के किंतु मैं मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को चरण कमल में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। दिव्य मानता हूँ। हाँ, यह है कितनी अच्छी बात। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। प्रहलाद महाराज के ये उपदेश भक्ति की दिव्य स्थिति पर बल देते हैं। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समेतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्णतः संलग्न रहता है, वह तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मभूत अवस्था है। ऐसी शिक्षा या कार्य जो ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार पद पर नहीं होता, वह भौतिक माना जाता है। और प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य आध्यात्मिक पद पर होता है। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है, जहाँ पर वे ये कहते हैं, त्रय गुणे विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन। वेदों में केवल 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबसे परे हो। भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों ना मिली हो, भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य, चरम लक्ष्य तो आध्यात्मिक पद पर बने रहना है। मानव उद्देश्य यही है। सारांशतः वैदिक कर्मकांडों तथा आदेशों की अवमानना नहीं की जानी चाहिए। वे आध्यात्मिक पद पर पहुंचने के साधन हैं। किंतु यदि कोई इस पद तक नहीं पहुंच पाता,
तो सारे वैदिक अनुष्ठान केवल समय के अपव्यय हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः न उपादयेत् रति श्रम एव ही केवलम। कर्म यानी धर्म चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा किया जाए, यदि वे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न कर पाते तो उन पर किया सारा श्रम निरर्थक है। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक धर्म के कार्यों को करता है किंतु यदि वह अंततः परमेश्वर की शरण में नहीं जाता तो उसका मोक्ष या ऊपर उठने के सारे साधन समय तथा श्रम का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्ण प्रभु। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने समझाया कि क्योंकि कर्मकांड एक ऐसा है जो हमारे जीवन में जगह जगह आता है। कर्मकांड आपको कहते हैं ये पूजा करिए, आप करते हैं, पूरा कर्मकांड है। उससे अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर उठने का साधन है तो ठीक है, क्योंकि कर्मकांड वैदिक वैदिक अनुष्ठान है। ये सारे मंत्र जो पुजारी आपके घर में आकर के पढ़ता है वो वेदों के मंत्र हैं, बहुत सारे। कुछ तो वेदों के नहीं भी हैं, कुछ पूजा के जो किताबें होती हैं वो वेदों के नहीं हैं, लेकिन वेदों से रिलेटेड हैं, वेदों से वेद हैं या वेद से एसोसिएटेड हैं। वो उससे आपने किया, और अगर आप भगवान की भक्ति पर आने के लिए वो मदद करता है तो वो ठीक है। अगर उससे भक्ति में आने में कोई मदद नहीं मिलती तो वो समय का अपव्यय है, उसको करने का कोई जरूरत है ही नहीं। इसलिए कर्मकांड पर, भगवत गीता में कर्मकांड पर बिल्कुल जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि कर्मकांड जो है वो आपके समय की बर्बादी है और आपको कहाँ ले जाता है, फिर बद्ध जीवन की तरफ। बहुत सारे कर्मकांड ऐसे हैं, आपको कहते हैं ये कर लीजिए आपका ये हो जाएगा, ये कर लीजिए आपका ये हो जाएगा। ये तो वो है क्या जो आपका हो जाएगा? वो क्या है? वो भौतिक है। भौतिक तो अब वही तो झेल रहे हैं हम। हाँ, भौतिक। आपने कहा कि आपका ये और अच्छा हो जाएगा। अरे अच्छा कहाँ होना? तो आपने जो यहाँ रहना ही नहीं, आप यहाँ तो परमानेंट है ही नहीं। आपके बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, बच्चों का भी यहाँ परमानेंट निवास तो है ही नहीं। तो हम क्षणिक हैं। सिर्फ ये है कि यहाँ उद्देश्य ये है कि हमको भक्ति की तरफ मुड़ने में कोई भी चीज मदद करती है वो वो करनी है। जो भक्ति की तरफ हमको नहीं मोड़ सकती है वो अकरणी है। उससे हमारे समय की बर्बादी होती है। उससे अच्छा, वो करने से अच्छा एक कीर्तन कर लो घर में। ज्ञानम तद एतद अमलम दुर्वापम आह। यहाँ पर आपको लग रहा हुआ दुर्वव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वो आया। दुरव क्यों नहीं हुआ? दुरव, लेकिन क्योंकि शब्द नहीं है दुरव। दुर्वापम आह नारायणो नरसकः किल नारदाय एकांतिनां भगवतः तद अकिंचनानां पादार बिंद रजसा आप्लुत देहिनां स्यात्। मेरे साथ पढ़िए। ज्ञानम तद एतद अमलम दुर्वापम आह ज्ञानमुततीतकमलं दुर्वापमाह नारायणो नरसकः किल नारदाय नारायणो नरशकः किल नारदाय एकांतिनां भगवतः तद अकिंचनानां एकान्तिनं भगवतः तदकिञ्चनानाम् पादार बिंद रजसा पादारविन्दरजसाप्लुत देहिनं आप्लुत स्यात् देहिनां स्यात्। देहिनं स्यात्। अब पूरा एक साथ पढ़ते हैं। पादार बिंद रजसा आप्लुत देहिनां स्यात्
शब्दार्थ है ज्ञानम, ज्ञान तत् वह एतद यह अमलम कलमश रहित दुर्वापम समझ पाना कठिन भक्ति की कृपा के बिना। आह बतलाया नारायण, भगवान नारायण ने नरसका सारे जीवों विशेषतः मनुष्य के मित्र किल निश्चय ही नारदाय महर्षि नारद को एकांत नाम उनका जिन्होंने एकमात्र भगवान की शरण ले रखी है, भगवतः भगवान का तत्व ज्ञान, अकिंचना नाम जिन्हें कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, पाद अरविंद भगवान के चरण कमलों की रजसा धूल से आप्लुत स्नान नहाए हुए देह नाम जिनके शरीर साथ संभव है। मेरे साथ पढ़िए। समस्त जीवों के शुभ चिंतक, समस्त जीवों की शुभ चिंतक एवं मित्र भगवान नारायण ने भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले पहले परम संत नारद को दिया। परम संत संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना, ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है। समझ पाना कठिन है। किंतु जिसने भी नारद की परंपरा की किंतु जिसने भी नारद की परंपरा की शरण ले रखी है, ले रखी है, वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। वो वो इस ज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर लिखा है, आपको कंफ्यूजन होगा कि भगवान नारायण ने नारद को दिया। नारद के ऊपर भगवान की कृपा रही है, आपने नारद के बारे में सुना भी है, लेकिन नारद ने अपने पिता से, ब्रह्मा से ज्ञान लिया। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिया था ज्ञान, तो इसका मतलब वो नारद को भी नारायण ने ज्ञान दिया, इसलिए लिखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, को होस्ट बना फिर से लेफ्ट हो गई थी मेरी नेटवर्क इशू। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। माता जी उनको अनम्यूट कर दीजिए सत्येंद्र प्रभु जी। जी जी जी। हाँ, आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ, आप फिर उड़ जाए। आपका नेट में प्रॉब्लम है? जी प्रभु जी, लेफ्ट हो गई थी मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। सत्येंद्र प्रभु जी शुरू करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर बताया गया है कि गुह्य ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। इस गुह्य ज्ञान का उल्लेख भगवत गीता में भी अंत में हुआ है, जहाँ भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याज्य माम के शरणम व्रज, तुम सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान गुह्यतम है। किंतु यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचता है तो इसे समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ऐसा ज्ञान केवल नारद जैसे संत पुरुष के द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं के बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव हो जाता है। इसे समझाना, मतलब ऊपर करिए थोड़ा सा, एक मिनट। इसे समझाना उच्च कुलीनता, इसे समझना, इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। जीव निश्चय ही आध्यात्मिक पद पर शुद्ध होता है। अतः जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है, वह गुह्य ज्ञान को भी समझ लेता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये बहुत अच्छा बताया उन्होंने, नारद प्रहलाद महाराज ने, कि नारद जैसे भगवान के परम भक्त को मिलना संभव नहीं है हम जैसे लोगों के लिए।
लेकिन प्रहलाद इतने महान भक्त थे तो उन्होंने कहा या कोई उनके परंपरा में कोई शिष्य हो, और इससे बड़ा कोई शिष्य हो ही नहीं सकता प्रहलाद से बड़ा। इतना महान भक्त है प्रहलाद और नारद का शिष्य है। तो ये बच्चों के, हमको समझ नहीं आता, बच्चों को समझ आना, जो अभी जिनका मन खेल कूद में लगता है उनको ये चीज समझ आने में कठिनाई होती है। लेकिन चारों तरफ घेर के बैठे रहते थे दैत्य पुत्र उनको सुनने के लिए। ये सब अजीब बातें क्यों बता रहा है जो ये यहाँ हमको पढ़ाई में नहीं बताई जाती। ये उनको पता लगा ये ज्ञान अलग है, जो हम ज्ञान ले रहे हैं अपने गुरु से, षंड और अमर्क से, वो भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। ये ज्ञान उन बच्चों को आ गया, छोटे बच्चों को क्यों आया कि नारद जैसा महान भक्त प्रहलाद महाराज भी वैसा ही महान है जैसे नारद है। क्या फर्क है दोनों में? भगवान के महानतम भक्त हैं दोनों। और गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, उन्होंने नारद को दिया, नारद ने प्रहलाद महाराज को ज्ञान दे दिया। अब प्रहलाद महाराज जिन दैत्य पुत्र को ज्ञान दे रहे हैं उनमें से कोई अध्यात्म में आगे बढ़ जाए, वो आगे ज्ञान दे, इस गुरु शिष्य परंपरा हो गई। उतना आगे, 1 इंच आगे नहीं, 1 इंच पीछे नहीं, वही ज्ञान जो गुरु देता है। तो इसलिए अब आपको लग रहा होगा कि दैत्य पुत्र इतने छोटे इस ज्ञान, इतने गुह्य ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं? समझेंगे, क्योंकि उन पर कृपा प्रहलाद महाराज की है, जो नारद के शिष्य हैं, या ऐसे कहिए उन पर भी नारद की कृपा है, उन पर भी भगवान की कृपा है। नारद की कृपा का मतलब भगवान की कृपा। भगवान के भक्त की, अगर भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसकी कृपा किसी के ऊपर होती है तो उसके ऊपर भगवान की कृपा। श्रुतम एतन, एतन की जगह एतद भी पढ़ सकते हैं। श्रुतम एतत् मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुक्तम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। मेरे साथ पढ़िए। श्रुतम एतत् मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुक्तम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। शब्दार्थ है श्रुतम, सुना गया, एतत् यह, मया मेरे द्वारा, पूर्वम इससे पहले मैंने सुना ये ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूँ, ज्ञान गुह्य ज्ञान, विज्ञान संयुक्तम अपने व्यावहारिक संप्रयोग से संयुक्त, धर्मम दिव्य धर्म, भागवतम भगवान से संबद्ध, शुद्धम शुद्ध जिसे भौतिक कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है, नारदात प्रधान संत नारद से देव भगवान का दर्शनार्थ जो सदैव दर्शन करने वाले। मेरे साथ पढ़िए। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, मैंने यह ज्ञान ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया है। परम संत नारद से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, ये ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। जो अत्यंत जो वैज्ञानिक अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है ये तर्क तथा दर्शन पर पर आधारित आधारित है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है। और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। है। ये उनको बताया। तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं दैत्य पुत्र, वो पूछ रहे हैं कुछ। क्या पूछते हैं सुनिए। श्री दैत्य पुत्रा उचुः प्रहलाद त्वं वयं च अपि नर्ते अन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां
बालानाम् अपि हि ईश्वरो बालस्यान्तः पुरुस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दिनः संशयं सौम्य स्यात् चेत् विश्रम्भकारणम्। मेरे साथ बोलिए। श्री दैत्य पुत्रा उचुः श्री प्रहलाद त्वं वयं च अपि नर्ते अन्यं विद्महे गुरुम् गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां गुरुपुत्राभ्याम् बालानाम् अपि हि ईश्वरौ बालशान्तः पुरुषस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दिः न संशयं सौम्य संशयं सौम्य स्यात् चेत् विश्रम्भकारणम्। शब्दार्थ है। श्री दैत्य पुत्रा उचु दैत्य पुत्रों ने कहा प्रहलाद, हे मित्र प्रहलाद, तुम वयम हम सब च तथा अपि भी न नहीं ऋते सिवाय अन्य विद्महे जानते हैं गुरु को एताभ्याम इन दोनों पुत्राभ्याम शुक्राचार्य के पुत्रों से बालानाम बच्चों के अपि यद्यपि ही निसंदेह ईश्वर दो नियंता बालस्य बच्चों का अंतपुरस्तस्य घर या महल के भीतर रहते हुए महत्संग नारद जैसे महापुरुष की संगति दुरन्वय अत्यंत कठिन है। यहाँ छिंदी कृपया दूर करो। कहां से तुमको नारद मिले न हमारा संशय शंका सौम्य हे भद्र स्यात् हो सके। कितना अच्छा शब्द यूज होता है कि हो सके तो बताओ। चेत यदि विश्रम्भ कारण तुम्हारे वचनों में श्रद्धा का कारण। मेरे साथ पढ़े। दैत्य पुत्रों ने उत्तर दिया प्रहलाद न तुम और नहीं हम शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु को जानते हैं। गुरु को जानते हैं। हम तो जानते ही नहीं है। न तुम न हम, तो ये बीच में नारद कहाँ से आ गए। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। नियंत्रक है। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना ऐसे संभव हो सका। इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। हमारी शंका को दूर करो। हाँ, ये डाउट है। नारद की बात कही तो भाई नारद तो कहाँ से आ गए यहाँ। हम तो इन दो षंड अमर के अलावा किसी से बचे हैं और कहा यहाँ तो कोई है नहीं। और कैसे ये तुम्हारा संभव हुआ नारद से ये सुन पाना। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब सातवें अध्याय में जाने से पहले फिर हमको 8 श्लोक पढ़ने होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्मयात्
इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिताय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। परम धीमहि दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मा पूजित कैतवो परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते यं वा परैरीश्वरः वा परमेश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् दुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका चौथा एते चांस कला पुंसः कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। अहम एवासम एवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः आत्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् स्वागत है आपका 7वें अध्याय में। प्रहलाद ने
गर्भ में क्या सीखा? जो अब नारद का है प्रश्न, ना नारद कहाँ से आ गया बीच में? तो क्योंकि उसने बताया कि मैंने ये गर्भ में सीखा था, जब मैं माँ के गर्भ में था, तो माँ को बता रहे थे, तो मुझे याद रह गया। ये प्रहलाद बताते हैं। अभी पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये अध्याय 7, प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों के संशयों को दूर करने के लिए बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि के मुख से उपदेश किए गए भागवत धर्म को सुना। जब हिरण्यकश्यप अपना राज्य छोड़कर कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत चला गया, तो सारे असुर यानी दैत्य तितर बितर हो गए। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु गर्भवती थी और देवताओं ने इस भुलावे से कि उसके घर में एक दूसरा असुर है, उसे बंदी बना लिया। उनकी योजना थी कि जैसे ही बालक उत्पन्न होगा, वे उसे मार डालेंगे। जब वे कयादु को स्वर्गलोक ले जा रहे थे, तो रास्ते में नारद मुनि से भेंट हुई, जिन्होंने उसे स्वर्गलोक ले जाने से रोक दिया और उसे हिरण्यकश्यप के वापस आने तक अपने आश्रम में ले जाके रखा। नारद मुनि के आश्रम में कयादु ने अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना की। नारद मुनि ने उसे आश्वस्त किया और आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उपदेश दिए। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी छोटे शिशु के रूप में गर्भ में ही थे, किंतु उन्होंने इन उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुना। आत्मा सदैव शरीर से पृथक रहता है। जीव के आध्यात्मिक स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि से परे होता है, वह शुद्ध है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह दिव्य ज्ञान भक्ति है और प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि से भक्ति संबंधी उपदेश प्राप्त किए। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के उपदेशों के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहता है, वह तुरंत ही मुक्त हो जाता और माया के पास से छूटकर सारे अज्ञान से तथा भौतिक इच्छाओं से छुट्टी पा लेता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है वह परमेश्वर की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो ले। सॉरी, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो, इस सिद्धि से को प्राप्त कर सकता है। भक्ति तपस्या योग या पवित्रता के भौतिक कार्यकलापों पे आश्रित नहीं होती। इनके न होने पर भी शुद्ध भक्ति की कृपा से शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य को भक्ति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी हरे सभी। हरे क्या अध्याय में क्या आता? श्री नारद उवाच एवं दैत्य सुते पृष्ठो महाभागवतो असुरः उवाच तान् स्मयमानः स्मरन् 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 मत्
अनुभासितम, स्मरण मन अनुभासितम या मद अनुभासितम। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद वाचा श्रीनारद उवाच एवं दैत्य सुतः पृष्टो एवं दैत्यस्तुतैः पृष्टो महाभागवतो असुरः महाभागवतोऽसुरः उवाच तान् स्मयमानः उवाच तान्मानः स्मरन् मद अनुभासितम्। मनुमादनुभाषितम्। शब्दार्थ श्री नारद उवाच, महान संत नारद मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार दैत्य सुत दैत्य के पुत्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर महाभागवत भगवान के महान भक्त ने असुर दैत्य के वंश में उत्पन्न वाच कहा, तो उनसे असुर पुत्रों से स्मयमाना हंसते हुए स्मरण करते हुए मद अनुभाषितम मेरे द्वारा कहा गया। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि ने कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, यदि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे, किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। वे समस्त सबसे महान सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा इस प्रकार पतियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया मेरे द्वारा कहे गए कहे शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। हाँ, नारद कह रहे हैं, किसको बता रहे हैं? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को बता रहे कि ऐसा हुआ, तो वो जो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है ऐसा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो उन्होंने नारद मुनि के शब्द सुने थे। कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि गर्भस्थ बालक ने किस प्रकार नारद के शब्द सुने होंगे। किंतु यह आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन की प्रगति को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं सकती। यह अहेतु की कृपा अहेतु क्या प्रतिहता कहलाती है। आध्यात्मिक ज्ञान के अर्जन को कोई भी भौतिक दशा रोक नहीं पाती। इस तरह प्रहलाद महाराज बचपन से ही अपने मित्रों को अध्यात्म ज्ञान बतलाते रहे। इसका प्रभाव भी पड़ता रहा, यद्यपि वे सभी बालक थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। बालक थे लेकिन उन पर कृपा थी नारद की, महान भक्त भगवान के। ऐसा समझिए, भगवान की कृपा थी। फिर आपको पता ही है कि प्रहलाद महाराज के कितने महान भक्त थे। भगवान खुद को खुद आना पड़ा, इतने महान भक्त। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, वो जो कुछ कहता है उसको बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे महान भक्त हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, गुरु के गुरु महाराज, हमारे गुरु के महाराज प्रभुपाद, स्वामी प्रभुपाद थे। प्रभुपाद भी भगवान के महानतम भक्त थे। भगवान की सेवा में अपना जीवन पूरा अर्पित किया उन्होंने, और भगवान ने भी उनको क्या क्या कुछ जैसे कृपा प्रहलाद पर रही, उनके ऊपर भी रही कृपा। पूरे विश्व में ये भागवत धर्म का प्रचार किया उन्होंने। और वो क्या कह गए कि कम से कम 16 माला जपो, 4 पाप कर्म मत करो, और भगवान को भोग लगा के खाओ। ये इतना करो, वैकुंठ में ले जाऊंगा तुमको, ये कह के गए। इसको गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए हमको। श्री प्रहलाद वाच पितरी प्रस्थिते अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुः विबुधा दानवान् प्रति। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रहलाद वाच
प्रह्लाद उवाच पितरि प्रस्थिते अस्माकं पितरि प्रस्थितमस्माकं तपसे मंदराचलम् तपसे मन्दराचलम् राचलम् युद्धोदमं परम चक्रुः। युद्धोदमं दमम परम चक्रुः हाँ, इसको युद्ध उद्यमम भी पढ़ सकते हैं। युद्ध उद्यमम परम चक्रुः। युद्धोद्यमं परम चक्रुः विबुधा दानवान प्रति। विबुधा दानवान् प्रति शब्दार्थ है श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, पितरी असुर पिता हिरण्यकश्यप के प्रस्थिते यहाँ से जाने पर अस्माकम हमारे तप से तपस्या करने के लिए मंदराचलम मंदराचल नामक पर्वत पर युद्ध उद्यमम युद्ध करने का उद्योग परम महान चक्रु संपन्न किया। विबुधा इंद्र इत्यादि देवताओं ने दानवान असुर के प्रति मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा जब हमारे पिता हिरण्यकश्यप जब हमारे पिता हिरण्यकश्यप कठिन तपस्या करने के लिए कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत चले गए तो मंदराचल पर्वत चले गए तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में सारे असुरों का दमन करने का घोर प्रयास किया। युद्ध में सारी असुरों का दमन करने का घोर प्रयास किया। तो फिर क्या हुआ? पिपीलिकैः अहि इव अहि इव ही आएगा तब रौ उड़ेगा। पिपीलिकैः अहि अहि इव अहि इव दृष्ट्या लोक उपतापनः पापेन पापो अभीक्षते वदन्तो वासवादयः। मेरे साथ, पिपीलिकैः अहि इव दृष्ट्या लोक उपतापनः पापेन पापो अभक्षेते वदन्तो वासवादयः। वसन्तो वासव आदयः। हाँ, वासव हो गया इंद्र आदय आदि। शब्दार्थ है पिपीलिकैः छोटी छोटी चींटियों के द्वारा अहि सांप इव सदृश दृष्टया ओह लोग उपतापन सदैव सबों का उत्पीड़न करने वाला पापेन अपने ही पाप कर्म से पापी हिरण्यकश्यप को अभक्षी खा लिया गया। इति इस प्रकार बदंतः कहते हुए वासव आदि राज इंद्र इत्यादि देवता मेरे साथ पढ़े। ओ जिस प्रकार सांप को छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, जिस प्रकार उसी प्रकार कष्टदायक हिरण्यकश्यप जो सभी प्रकार के लोगों पर कहर ढाता था, अपने ही पाप कर्मों के कारण पराजित किया जा चुका है। अपनों ही के कारण पराजित किया जा चुका है। ऐसा कहकर इंद्र आदि देवताओं ने इंद्रादि देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई। असुरों से लड़ने की योजना बनाई। हाँ, इतनी महान तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप अपने अंगूठों पर खड़ा, दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ नजर आंखें, ये करके वर्षों तक उसके शरीर में चींटियां लग गई। दीमक कहते हैं, टर्माइट, पूरा शरीर खा दिया। ऐसे तो इंद्र को लगा ये तो अपने आप ही मर गया, असुरों को ठिकाने लगा दो अभी।
ये बता रहे हैं। तेषाम अति बल उद्योगम निशम्य असुर यूथपा वद्यमाना सुरः भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम् कलत्रपुत्र वित्ताप्तान् गृहान् पशु परिच्छदान् न अवेक्ष्यमाणाः त्वरिता सर्वे प्राण परीप्सवः। मेरे साथ तेषाम अति बलो उद्योगम तेषाम अति बल उद्योगम। बलो उद्योगम कैसे होगा? बल उद्योगम होगा या बलोद्योगम होगा? निशम्य असुर यूथपा वद्यमानः सुरः भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम् कलत्रपुत्र वित्ताप्तान् गृहान् पशु परिच्छदान् न अवेक्ष्यमाणाः त्वरिता सर्वे प्राण परीप्सवः। शब्दार्थ है तेषाम इंद्र आदि देवताओं का अतिबल उद्योगम अत्यधिक शक्ति तथा उद्योग निशम्य सुनकर असुर यूथपा असुरों के महान नायक वध्यमाना एक के बाद एक मारे जाकर सूर्य देवताओं द्वारा भीता भयभीत दुद्रुवुः भाग गए सर्वत्र समस्त दिशाओं में कलत पत्नियां पुत्र वित्त लड़के तथा संपत्ति आपतान संबंधी गृहान घरों को पशु परिच्छदान पशु तथा गृहस्थी के समान को न नहीं अवेक्ष्यमाणा देखते हुए त्वरिता जल्दी जल्दी सर्वे सभी प्राण परीप्सवः जीवित रहने की अत्यधिक इच्छा करते हुए एक के बाद एक मारे जाने पर जब असुरों के महान नायकों ने लड़ाई में देवताओं का अभूतपूर्व पराक्रम देखा तो वे तितर बितर होकर सभी दिशाओं में भागने लगे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए वे अपने घरों पत्नियों बच्चों पशुओं तथा घर के सारे साज सामान को छोड़कर जल्दी जल्दी भाग गए। उन्होंने इन सब की परवाह नहीं की और मात्र भागना आरंभ कर दिया मैं यहीं पर रुक रहा हूँ किसी कारण से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।